أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. किसको याद है जो जिसको याद हो और सारे फादर लिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो 3 शेर हैं, समाअत फरमा लें। कि खान वादे को खुदा दे सब्र जो रंजूर है, खान वादे को खुदा दे सब्र जो रंजूर है, मौत के आगे जहाँ में हर बशर मजबूर है। खान वादे को खुदा दे सब्र जो रंजूर है, मौत के आगे जहाँ में हर बशर मजबूर है। रो रहे हैं अक़रबा है मरने वाला खुश मगर, रो रहे हैं अक़रबा है मरने वाला खुश मगर, क्यों ना खुश हो कब्र में चारों तरफ बस नूर है। क्यों ना खुश हो कब्र में चारों तरफ बस नूर है। कि गम बहुत बच्चों को है पर याद मंजर कर ले वो, गम बहुत बच्चों को है पर याद मंजर कर ले वो, करबला में बाप एक ज़ख्मों से कितना चूर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल अकरम सय्यदना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व युत्तहिरुहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन हाज़िहि स्साअ इला यौमिल क़ियामा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। एक सलवात भेज दे मोहम्मद एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मज़हर अब्बास इब्ने अली अब्बास साहब की रूह को बख्श दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, सामईन किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, चूँकि एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, और एक आलिम दीन को उनके अज़ीज़ का पुरसा देना है, ये हंगामी मजलिस जिसका उन्वान ही, इन मजलिसों का उन्वान ही मौत, तज़क्कुर मौत, याद दहानी अपने अंदर ख़ुद मौजू लिए रहता है, न मौजू बयान करने की ज़रूरत होती है और ना ही इंतखाब करने की ज़रूरत होती है, और इससे अच्छा मौका नहीं होता कि हम अपने लिए मौत की याद दहानी तज़क्कुर करें, क्योंकि मौत एक ऐसी फितरी और इंसानी हकीकत। एक सलवात भेज दें मोहम्मद सब इजाज़त है सरकार। मौत एक ऐसी हकीकत है जो फितरी भी है, इंसानी भी है। इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस समाज में कोई दीन नहीं है, जहाँ कोई मज़हब नहीं है, वहाँ के लोग भी इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकते।
न इसका वजूद न किसी आयत का मोहताज है कि कुरान मजीद की कोई आयत बताए समझाए तो समझ में आए, या कोई हदीस या तालीमात इस्लामी तालीमात, बल्कि एक महसूस करदा हकीकत है कि जिसको इंसान ने अपनी हयात में देखा भी है, सुना भी है, महसूस भी किया है। बाकी ये रवायतें, ये हदीसें, ये तालीमात, ये सब सारी चीज़ें तज़क्कुरात के एतबार से है, कैफियत के एतबार से है कि इसकी कैफियत क्या होनी चाहिए, और इंसान अगर इसकी कैफियत बदलना चाहता है तो क्या करना होगा। तो बस ये मौत एक ऐसी हकीकत है, बल्कि एक ऐसा एंट्री का दरवाज़ा है, विलादत एंट्री का दरवाज़ा है और मौत एग्जिट का दरवाज़ा है। इस दरवाज़े से इंसान को दाखिल होना है, जिस दरवाज़े से इंसान को दाखिल होना उस दरवाज़े का नाम विलादत है, और जिस दरवाज़े से इंसान को निकलना है उस दरवाज़े का नाम मौत है। इसी को मौला कायनात ने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया है, वलेदू लिल मौत, पैदा हो मरने के लिए। यानी जो पैदा हुआ है, यानी जहाँ जहाँ विलादत है, जहाँ जहाँ पैदाइश का उन्वान है किसी मजहब का हो, वहाँ वहाँ क्या है, मौत है। और इसीलिए कुरान मजीद में देखिए, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, यानी ये इतनी हकीकत, इतनी साफ और इतनी फितरी हकीकत थी कि कुरान मजीद ने यानी कलाम खुदा में परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से फरमाया कि ऐसा नहीं कि रफ़ाकत है, हबीब है आप तो इससे मुस्तस्ना है, नहीं, इन्नका मय्यतून, आपको भी मौत आएगी। इन्नहुम मय्यतून, और जो आपके अतराफ़ हैं, जो आपके साथ में हैं, उन्हें भी मौत आनी है। तो मौत से राह फरार किसी को नहीं है, मौत आनी है, सबको आनी है। जो पैदा हुआ है, जो जिंदा है, जो इस दुनिया में, एक सलवात भेज दें। तो बस इसी आयत की रोशनी में थोड़ी सी बातें और आपकी ज़हमत तमाम करने में कि ताज़ियती जलसा है, बहुत वक्त नहीं लेंगे, इम्तिहान का ज़माना भी है। मौत के फ़लसफ़ा क्या है, हयात व मौत का फ़लसफ़ा क्या है, मौत के तज़किरे का फ़ायदा क्या है, ये सारे मौज़ूआत अपनी जगह पर है। हर मौजू पे एक गुफ्तगू हो सकती है, मुस्तकिल एक मजलिस हो सकती है, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। बस तज़क्कुर, अलबत्ता मैं तज़क्कुर अपने सबसे पहले अपने नफ्स को दे रहा हूँ, अपने आप को दे रहा हूँ, उसके बाद अपने छोटे भाइयों को और बड़ों की खिदमत में। ये सारी चीज़ इंसान अगर दो चीज़ याद रखे, एक अल्लाह को और एक मौत को, तो इंसान को किसी तालीम की ज़रूरत है ही नहीं है। कोई सिखाने वाला हो, कोई बतलाने वाला हो, कोई पुलिस हो, कोई कंट्रोल करने वाला हो, कोई नज़ारत करने वाला हो, कोई नाजिर हो, कोई रोकने वाला हो, कोई टोकने वाला हो, किसी चीज़ की इंसान को ज़रूरत नहीं है, चाहे वो खलवत में हो, चाहे वो जलवत में हो। दो चीज़ याद रखे, एक खुदा को और एक मौत को याद रखे। और जिस समाज में दोनों तस्वुर जिंदा रहता है, वो समाज जन्नत और बहिश्त जैसा समाज रहता है। जाहिर सी बात है, इसी नबी रसूल सब खुदा ही के उसमें आते हैं, कोई अलग से नहीं है। बस तस्वुर खुदा इंसान के जहन में रहे, और सबसे बड़ी कामयाबी यही है। यानी सबसे बड़ा रहनुमा, सबसे बड़ा वाइज, सबसे बड़ा हादी इंसान का ये दो ख्याल है, अल्लाह का तस्वुर रहे और मौत का ख्याल रहे। जहाँ से इंसान इस तस्वुर, दो तस्वुर को भूल जाता है, वहीं से इंसान की हक, इंसान और उन हक के दरमियान में फासला बढ़ता चला जाता है। ये सारी खराबी, ये सारी कमियाँ, ये बदअखलाकी, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये गीबत, ये बुराइयाँ, ये नफ्सियात, ये उनसे उनका मुकाबला, उनसे उनकी मुखालफत, ये सारी चीज़ों की
इल्लत यही है कि इंसान या तो अपने परवरदिगार को भूल चुका है या अपनी मौत को भूल चुका है। और ये कुरान मजीद अहले बैत अलैहिस्सलाम की एक सलवात भेज दे मोहम्मद। तो ये सूरह मुल्क की आयत तबरुकन इसका तर्जुमा भी कर दूं। अलबत्ता साहिब नज़र तशरीफ़ फरमा है, ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ताला ने हयात व मौत को खल्क किया है ताकि आजमाश सके कि तुम्हारे दरमियान में बेहतरीन अमल वाला कौन है। यानी पता चला हयात व मौत की खिलकत का मकसद अकीदे की संजिश नहीं है, अमल की संजिश है। तब ये कहना मौलाना अकीदा काफ़ी है, अमल की ज़रूरत नहीं है, इसी आयत की रोशनी में यह अकीदा बातिल हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं कि कौन अमल करने वाला है, बात ये नहीं है कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। यानी अमल तो सभी करेंगे, बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। तो मौत एक हकीकत है, अल्लाह ताला ने खल्क किया है ताकि तुम्हारे अमाल की संजिश हो सके, तुम्हें परखा जा सके, तुम्हारी पहचान का, तुम्हारी शख्सियत का पैमाना हयात व मौत है। मौत सबको आनी है। बस एक बात कह के ज़हमत खत्म कर रहा हूं आपकी कि मौत सबको आनी है, ये एक फितरी हुक्म है। लेकिन कैसी मौत चाहिए, यानी यहां पर बंदे को अख्तियार नहीं है। इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, मौत से फरार नहीं है। अगर मौत से बचना मुमकिन होता तो कुरान मजीद की आयत पैगंबर से नहीं कहती इन्नका मय्यतुन। यानी जब हबीब के लिए गुंजाइश नहीं है तो दूसरों के लिए क्या हो सकती है। तो मौत से बचना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, यह तुम्हारे अख्तियार में नहीं है। लेकिन हाँ, कैसी मौत चाहिए ये तुम्हारे अख्तियार में है। इज्जत की मौत चाहिए, जिल्लत की मौत चाहिए, सआदत की मौत चाहिए या शहादत की मौत चाहिए। कैसी मौत चाहिए ये तुम्हारे अख्तियार में है। मौत हमारे अख्तियार में है, तुम्हारा अख्तियार नहीं है। मौत से गुजरना है, लेकिन किस रास्ते से। जिस तरह से परवरदिगार ने रिस्क के बारे में, रिस्क राज़िक है, कैसा रिस्क चाहिए, जैसा रिस्क चाहिए मैं दूंगा, अपना मिजाज बतलाओ। जैसे आप मीनों में खाना होता है होटल में, क्या चाहिए ये है, हलाल चाहिए, हराम चाहिए, मेहनत का चाहिए, किसी के जरिए चाहिए। हम रिस्क इसी तरह मौत के लिए, मौत आनी है ये फैसला हमारा है, मौत कैसी चाहिए ये फैसला तुम्हारा है, ये अख्तियार तुम्हारा है। बस यहीं पे मैं बात तमाम कर रहा हूं कि कितनी तरह की, पता चला कि अख्तियार जब है तो इसका मतलब कई तरह की मौत होगी। किस तरह की मौत तुम्हें चाहिए ये तुम्हारा अख्तियार है। जलालत की मौत चाहिए, गुमराही की मौत चाहिए, ये भी अख्तियार तुम्हारा है, इसमें कुछ करना नहीं है। दूसरी मौत इस्लामी मौत चाहिए। तीसरी मौत है सादत और इफ्तिखार की मौत, जिसे शहादत की मौत कहते हैं। तीन तरह की मौत है। जिल्लत की मौत, जिसके दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत में तो जिल्लत ही है। और एक इस्लामी, मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माना माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए अपने वक्त के इमाम को न पहचाने, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। तो पता चला जो बगैर खुदा, रसूल और इमाम की मार्फत के बगैर मरे, उसकी मौत जहालत की मौत है, जलालत की मौत है। अपने परवरदिगार को पहचाने, अपने रसूल को पहचाने, उसके रसूल को पहचाने, इमाम को पहचाने और उसकी इताअत करे। और तीसरी मौत
जो इफ्तिखार की मौत है, जिस पे दुनिया फख्र करती है। मरने वाला दुनिया से हंसता हुआ जाता है, लेकिन लोग उसे याद करके रोते हैं। तो कौन सी चाहिए मौत? बहरहाल ये तो बहुत वीआईपी लोगों की बात है, वीवीआईपी लोगों की बात है। मैं उसे नहीं कहना चाहता, मैं अपने लोगों की बात कहना चाहता हूँ, आम इंसानों की। तो बस एक जलालत की मौत, ये तो बदतर मौत है। खुदा बंदे आलम किसी को नसीब न करे। शहादत और इफ्तिखार की मौत परवरदिगार सबको नसीब करे, हमें भी नसीब करे। लेकिन बहरहाल किसे मिलनी है इसका इंतज़ाम इंसान खुद करेगा। और एक मौत है नॉर्मली इस्लामी मौत। इस्लामी मौत अल्लाह की मार्फत हो, खुदा की मार्फत, रसूल की मार्फत, इमाम की मार्फत और इताअत, मार्फत के साथ इताअत हो। इसका फ़ायदा क्या है? बस यहीं पे बात तमाम करना है, फ़ायदा बयान करके बात तमाम करना है। उखरवी तो फ़ायदा ही है, क्या महशर में मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। एक फ़ायदा जो सबसे अजीम फ़ायदा है, अगर इंसान इस्लामी मौत मरता है तो मौत की सख्ती उसके लिए आसान हो जाती है। एक फ़ायदा जो दुनियावी फ़ायदा है कि मौत की सख्ती के लिए फरमाते हैं कि जैसे खारदार दरख्त पर रेशमी कपड़े को डाल के खींच दीजिए तो तार तार हो जाता है, उसी तरह जिस वक्त इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो जाहिर सी बात है रूह किसी एक हिस्से में तो नहीं है ना, जिस्म के हिस्से हिस्से में रूह बसी होती है, जिस्म के हिस्से हिस्से में रूह होती है। जब निकलती है तो क्या कैफियत होती होगी, ये तो मरने वाला बतलाएगा। लेकिन जाने फिदा हो जाए उन शख्सियतों पर जिन्होंने रास्ते बतलाए। मौत इतनी सख्त है तो आसानी का तरीका भी हम बताते हैं। चुनांचे सादी के आले मोहम्मद से पूछा गया, हल यकराउल मोमिन अला कब्जिल मौत, मौला क्या मोमिन जो इस्लामी मौत मरता है, आदि मौत है, शहादत की मौत नहीं। शहादत का दर्जा बहुत बुलंद है, शहीद का दर्जा बहुत बुलंद है, मुझे उस पर गुफ्तगू नहीं करनी है। एक मोमिन जो आदि मौत मरता है, बिस्तर पे मरता है, काम करते हुए मरता है, खिदमत करते हुए मरता है, उसके फजाइल क्या हैं कि मौत जैसी सख्ती, यानी रूह का जिस्म से निकलना इंसान की जिंदगी में बहुत सख्त मरहला है, चाहे वो मोमिन हो चाहे मुत्तकी। ऐसा नहीं है कि मोमिन के लिए ये चीज सख्ती हट जाएगी, सख्ती वही है, लेकिन ये सख्ती कैसे आसानी में बदलती है वो एक तसव्वुर है। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक है एहसास से। वो मैं आपकी खिदमत में अगर दावा नियुक्त में गुंजाइश हुई तो अर्ज़ करूँगा, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। ला यकरहुल मोमिन अला कब्जिल मौत, हल यकरहुल मोमिन अला कब्जिल मौत, क्या मोमिन को कब्जिल मौत के वक्त अजियत होती है, घबराता है, परेशान होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है या जो मौत के वक्त हाजिर हो वो बतलाएगा, या जो इस मरहले से गुजर गया है वो बतलाएगा। बाकी तो हम सिर्फ सुन सकते हैं। इमाम से पूछा गया क्या मोमिन के लिए, तो इमाम फरमाया ला वल्लाहि, इमाम कहते नहीं, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, ला वल्लाहि इज़ा अताहु मलकुल मौत, कि जब मोमिन के पास मलकुल मौत आते हैं, ले कब्ज़ रूह ही, उसकी रूह को कब्ज करने के लिए, जज़ा इंद ज़ालिक, तो जाहिर सी बात फितरी चीज़ है, घबराता है, परेशान होता है। मोमिन घबराता है, फ़यक़ूल लहू मलकुल मौत, मलकुल मौत मोमिन से कहता है ला तज्जा, मत घबराओ नहीं, परेशान मत हो।
फवल्लधी बासा मुहम्मदन रसूला, उसकी कसम जिसने रसूल को मबऊस किया, जिसने मोहम्मद को नबी बनाया। अना अबरो का व अशफकु अलई का मिन वालिदिन रहीमिन, लाओ हजारों का, यानी अगर तुम मेरी जगह तुम्हारे वालिद होते तो मुझसे ज्यादा शफकत नहीं कर सकते। अगर उनसे कहा जाता रूह कब्ज करो तो जाहिर सी बात है बाप सबसे ज्यादा आसानी से काम करेगा ना। खुदा न करता कहीं ऑपरेशन हो, बच्चे का ऑपरेशन हो, कहा जाए पकड़ लीजिए हाथ, तो बाप पकड़ तो लेता है लेकिन घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं बेटा, दर्द बढ़ जाएगा, कितनी शफकत देता रहता है। तो मलकुल मौत कहते हैं, फरिश्ता कहता है कि घबराओ, कसम है उस माबूद की जिसने मोहम्मद को नबी बनाया, कि मैं अगर इस जगह पर, मेरी जगह पर तुम्हारे बाप होते, तुम्हारे वालिद भी होते तो इतनी शफकत नहीं कर सकते थे। अबराओ का वशफकु अलैका मिन वालिदिन रहीमिन, उनसे ज्यादा रहीम। उसके बाद जब इत्मीनान हो जाता है, यानी जाने वाले को इत्मीनान हो गया, घबरा रहा था, परेशान था, क्योंकि अजनबी लोगों से मुलाकात थी ना। आप एक दूसरी महफिल में चले जाइए जहाँ के लोगों से आशना ना हो, घबराहट होती, इसी तो लिए है ना, फब्दा बिस्सलाम, इब्तिदा करो सलाम से ताकि घबराहट तुम्हारी दूर हो जाए। मलकुल ने घबराया था, परेशान, घबराओ नहीं, तुम्हारे वालिद से ज्यादा मेहरबान हो। उसके बाद जब ये इत्मीनान हो जाता है तो कहते हैं फफ इफ्ताह ऐनका, अपनी आँख को खोल। घबराया हुआ आदमी आँख बंद कर लेता है ना, ये फितरी चीज है। बच्चा, इंसान कोई भी हो, जब किसी चीज से घबरा जाता है, डर जाता है तो आँख बंद कर लेता है, जो होगा देखा जाएगा। इसने भी आँख बंद कर ली, मरने वाला भी अपनी आँख को बंद कर लेता है। मलाइका क्या, फरिश्ता क्या कहता है, इफ्ताह ऐनका, अपनी आँख खोल। फांजुर, देख, युमतसल्लहु रसूलुल्लाह, और जब आँख खोलता है तो नबी करीम नजर आते हैं, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब नजर आते हैं, फातिमा ज़हरा नजर आती है, हसन हुसैन नजर आते हैं, व अइम्मत मिन ज़ुर्रियतिहिम, और उनकी औलादें नजर आती हैं। तब मुझे कहने दीजिए, कैफियत वही है, सख्ती वही है, लेकिन एहसास किसी के हुस्न में, किसी के जमाल में खो जाता है, इसका एहसास नहीं होता। जिस तरह जनाब यूसुफ आते हैं, औरतें अपनी उंगलियां काट लेती हैं, उंगलियां कट रही हैं, दर्द हो रहा है, लेकिन किसी को एहसास दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि तवज्जो कहीं और है, एहसास किसी के जमाल में खोया हुआ है। यानी औरतों की उंगलियों पे चाकू चल रहा है, फितरत है, फितरत का तकाजा है, कटती हुई उंगली में दर्द होता है, लेकिन एहसास दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि दर्द का ताल्लुक एहसास से होता है, एहसास किसी के जमाल में खोया है। तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए, अगर यूसुफ जैसा जमाल सामने आ जाए, औरतें अपनी उंगलियां काट लें, दर्द का एहसास ना करें, तो अगर फखरे यूसुफ जैसे जमाल सामने आ जाए, नारे हैदरी, नारे सलावत, यूसुफ जैसे जमाल में दर्द महसूस, क्योंकि सारी चीजों की कैफियत फितरी है, एहसास किसी के जमाल में खो जाता है। वहां एक यूसुफ, यहाँ 14 यूसुफ के जमाल। आने वाले, तूने अपनी जिंदगी को हमारी राह में वक्फ किया, घबराना नहीं, आओ हम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए आए हैं। जब तक जिंदा थे या तमन्नाए ज़ियारत रखते थे या ज़ियारत को आते थे, दो ही तो सूरत है ना। अगर मुक़्तदिर था तो ज़ियारत को जाता था, तुम आते थे ज़ियारत के लिए, आज हम तुम्हारी ज़ियारत को आए। कल तमन्नाए ज़ियारत रखते थे, आज हम तुम्हारी तमन्नाए ज़ियारत लेकर आए।
बड़े खुश नसीब वो लोग हैं कि जिनके सामने ये जमाल आ जाते हैं। और यही चीज़ है, जब जमाल सामने आते हैं इंसान अपना दर्द भूल जाता है। इसी मंजर को आप करबला में देख लीजिए, करबला में देख लीजिए। एक छोटी सी फांस लग जाए, थोड़ी सी उंगली कट जाए, दर्द इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन सलाम अंसारे इमाम हुसैन पर, तमाम अज़ियतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? कि हुसैन का जमाल सामने है, हुसैन का कमाल सामने है। दोस्तों, बहुत मसाइब सुनते रहते हैं। मैं चाहता हूँ आज उसका तस्करा कर दूँ, उसका मसाइब पढ़ दूँ कि जिसका मसाइब करबला में नहीं पढ़ा जाता। बहुत दर्दनाक मसाइब है। अलबत्ता आइए, चूँकि बस ये सोगवारी के दिन है, सोगवारी के दिन भी हैं, अय्याम फातिमिया सलामुल्लाह अलैह हैं, उनके मसाइब आप सुनते रहते हैं। और एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है। मरने वाला दुनिया से गया है, जब तक जी रहा था गोया अपने को नासिर इमाम जानता था। लिहाजा एक इमाम के नासिर का तस्करा कर दें, जिसे आप बारहा आपने नाम सुना होगा। उस नासिर का नाम है, उस सहाबी हुसैन का नाम है नाफे इब्ने हिलाल। मामूलन बस इतना शब आशूर का वाक़या पढ़ा जाता है इनका। ये बड़े जाबाज बहादुर जवान है। कई साथियों के साथ कूफे से निकलते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिल जाते हैं। सारा वाक़या वो इमाम हुसैन इम्तिहान लेते हैं। और शब आशूर का वाक़या अक्सर शब आशूर पढ़ा जाता है कि जब इमाम रात की तन्हाई में जाते हैं तो नाफे पीछे पीछे आ जाते हैं। अलबत्ता यहाँ पर अर्ज़ करूँ दोस्तों, मैंने जो कुछ बहस, बस दो शख्सियत है करबला में। एक नाफे इब्ने हिलाल हैं, एक हिलाल इब्ने नाफे हैं। नाफे इब्ने हिलाल इमाम हुसैन के अंसार में से हैं और हिलाल इब्ने नाफे मौरख़ीन करबला में से हैं। जैसे हमीद इब्ने मुस्लिम, कभी कन्फ्यूजन ना हो जाए, बस एक समझने की बात तमाम कर रहा हूँ। बस बड़ा जाबाज सिपाही है, इमाम से बार बार इजाज़त मांगता है। एक दिफाइया में भी ज़ख्मी होते हैं, इमाम से इजाज़त मांगते हैं। इमाम जब हौसला देखते हैं, जज्बा देखते हैं, इमाम इजाज़त देते, जाओ। और इतना शीराना हमला करते हैं। बहुत सी खिदमात भी है करबला में जनाब नाफे की, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। बस मसाइब के 2-3 जुमले इनकी शान में पढ़ के ज़हमत को तमाम करना है। जनाब नाफे ने इमाम से इजाज़त ली। इजाज़त लेने के बाद मक्तल में आते हैं, शेराना हमला करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, भूखा प्यासा नरगे आदा में एक इंसान कब तक हमला करता रहेगा। जब दुश्मनों ने देखा तो इब्ने ज़ाद कहता है कि देखो ये ऐसे काबू में नहीं आएगा, इसके बाजू को तोड़ दो। यानी एक बहादुर कि जब तक बाजू सलामत रहते हैं किसी में जुर्रत नहीं होती कि उसके नजदीक आए। तो गोया करबला में नाफे हजरत अब्बास की शबी बन के दुनिया से आवाज उठती है कि जब तक इसके बाजू सलामत रहेंगे तुम इसके नजदीक नहीं जा सकते, ऐसा करो इसके बाजू तोड़ दो। तो दूर से नेज़ों से हमले किए जाते हैं बाजुओं पर। इतने हमले किए जाते हैं कि नाफे के दोनों बाजू टूट जाते हैं। नाफे के बाजू तोड़ दिए जाते हैं। अब जब बाजू टूट गया तो असीर कर लेते हैं। असीर करने के बाद 2-3 जुमला ज़हमत तमाम कर रहा हूँ, बहुत वजाहत है मक्तल में। जब बाजू टूट गया, अब आप सोचे एक इंसान की थोड़ी सी उंगली कट जाती कितनी तकलीफ होती। एक जवान जिसके दोनों बाजू टूट चुके हो, चकनाचूर हो, उसे असीर किया जाता है और उसके बाद इब्ने साद की खिदमत पे पेश किया जाता है। इब्ने साद देखता है कि लहूलुहान है, जिस्म जख्मी है, खून बह रहा है। उसके बाद कहता है नाफे देख लिया तुमने, ये क्या अपनी हालत बना रखी है।
हुसैन की नुसरत का नतीजा देख लिया। गोया तंज करता है कि अगर तुम हमारे साथ होते, तुम्हारी कैफियत ना होती, तुम्हारी ये हालत ना होती, तुम पे ऐसे मसाइब ना होते। आप देखें, घबराना ऐसा इंसान, परेशान आदमी, मुसीबत ज़दा आदमी परेशान हो जाता है। हाँ चलो हमसे गलती हो गई, लेकिन इस मकाम पे भी शेराना जवाब देते हैं, अरे मेरे बाजू टूट गए, तुमने असीर कर लिया, अगर मेरे बाजू सलामत होते तो मैं तुझे बतलाता हुसैन की नुसरत क्या है। न कल मैं नादिम था, न आज नादिम हूँ, मैं मजबूर हूं, मेरे बाजू सलामत नहीं है। अगर मेरे बाजू सलामत रहते मैं इमाम की नुसरत से पीछे न हटता। जैसे ये जुमला सुनता है इब्ने साद कहता है, शेम इसका काम तमाम कर दे। अरे शिम्र कत्ल करने के लिए जाते, नाफे फरमाते मैंने दुआ की थी, परवरदिगार मुझे दुनिया के बदतरीन शख्स से कत्ल होने का मौका दे। खुदा ने मेरी दुआ मंजूर कर ली। मैं कहूंगा नाफे, तुमने अपनी जिंदगी इमाम की खिदमत में गुजारी है। तुम जख्मी हुए तो अब्बास के शबी बने, दुनिया से गुजर रहे हो तो वही कातिल तुम्हारा है जो इमाम हुसैन का कातिल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न तस्लीम। परवरदिगारा तुझको तेरी इज्जत जलालत बुजुर्गी का वास्ता, परवरदिगारा तुझे कुरान वाले बैत का वास्ता, इमाम ताहिरीन का वास्ता, परवरदिगारा हमारी इस मजलिस को, हमारी इस इबादत को, हमारी इस जिक्र को, हमारे इस तज़क्कुर को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा इनायत फरमा। परवरदिगारा जिस मरहूम और मकफूर की मजलिस है, जिसके उनकी रूह को शाद फरमा, उनके तमाम गुनाहान कबीरा गुनाहान सगीरा को बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके वारिसीन को सब्र जमील इनायत फरमा दे। परवरदिगार ख़ास तौर से हाज़रीन के वालिदैन अगर दुनिया से गुज़र गए, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी रूह को शाद फरमा दे, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा दे। परवरदिगारा इनक़लाबी इस्लामी ईरान को सरबलंदी दे, इज़्ज़त दे, कामयाबी दे। परवरदिगारा तमाम मर्ज़ल मुस्लिमीन मर्ज़ल मोमिनीन को शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। हाज़रीन में अगर कोई उनके हाज़रीन में उनसे वाबस्ता कोई अफराद अगर बीमार हैं तो उनको भी शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा दे। परवरदिगारा हमको अपनी मार्फत, अपने रसूल की, अपने हुज्जत की हकीकी मार्फत अता फरमा। इमाम ज़माना कल ज़हूर फरमा, उनकी आवान अनुसार में हम सबको शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व समीद। आखिर में एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर जनाब मज़हर अब्बास इब्ने अली अब्बास साहब की रूह को बख्श दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।